बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। आहा, बड़े अच्छे भगत, सत्य कथा सुना रहे, ध्यान से सुनना। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। 3 बेटे, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, लेकिन एक ही चिंता उनके मन में रहती, बेटे तो हैं पर बेटियां नहीं। और मेरे पागलों, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटा यदि स्वाभिमान है तो बेटियां प्राण हैं। बेटे यदि एक कुल का नाम रोशन करते तो बेटियां 2-2 वंश का नाम रोशन करती हैं। और याद रखना, भाग्यशाली होते जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है। बेटे मुकर जाएंगे पर 12 बजे रात को बेटे बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, पर पिता हारा थका हुआ यदि काम से आएगा, बेटियां उठ करके कहेंगी, पापा चाय बना दे तुम्हारे लिए। बेटे बिस्तर ना छोड़ेंगे पर बेटियां उठ जाएंगी। मेरे प्रिय जनों, बेटियों को तुम अभिश्राप मत मानो, बेटियों को भोग्या मत मानो, स्त्रियों को तुम भोग्या मत मानो, पूज्या मानो। याद रखना, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, जिनका करेजा दान देने का होता है, वे कन्या दान करने का उनके घर होते हैं। एक जगह 2 पुरुष बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। पुरुष एक व्यक्ति बोला मित्र से, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, भगवान ने बेटे ही बेटे दिए हैं। दूसरा चुप हो गया, तो दूसरे से पूछा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? बोले हमें तो भगवान की कृपा से बेटियां हैं। तो पहला वाला मित्र बोला कोई बात नहीं, पर हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है जो भगवान ने 3 बेटे दिए हैं। दूसरे मित्र की बेटी छोटी सी 6 साल की वहीं खड़ी थी, हाथ पकड़ के बोली अंकल अंकल एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होती हैं, जिनका कलेजा दान देने का होता है उनके घर पैदा होती है। अब गुरुजी ने चुप हो गए। एक और बात, सेठ जी के पास सब था, 3 बेटे, 3 बहुएं, बस बेटी नहीं थी। यही चिंता में बरसाने में रहते थे। सुनो सेठ तुमको मिलो 4 बजे से 8 बरसाने को बास। के बाद एक महात्मा घर पर आए, सेठ जी चिंता में थे। क्या बात है? महात्मा ने पूछा, सेठ जी चिंता में क्यों? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। सेठ जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक कमी है। क्या? जो शिकायत करते थे कि गुरुजी मिलते ही नहीं, तुम लोगों से लोग ये चिंता है। थे ना, एक बात तुम्हारे गुरुजी हाँ, बोलो महाराज। बड़े आदमी उनके बड़े अंदर महात्मा भर के बोले, चक्कर में यदि मानो ताने देते थे ना ना। तो अब हमने सही किया, राधे से। गुरुवार को भभूति मिलती है, दिन भर यदि हम तुम मंदिर अपना की सेवा नाता में रहते जोड़ना हैं। चाहते ना, अब हमें एक भजन काम भी करने करो। का समय मिल गया और खूब बेटी हम नहीं साधना भी है करते हैं। तो सीधा चिंता शाम मत को करो, निकलते हैं 4 श्री बजे। किशोरी जो बरसाने वाली को अपनी बेटी मान, सुबह फिर चले जाते हैं, अपनी जो उनको पूजा बेटी पाठ मान करनी के चाहिए। रहो। अभी एक नवरात्रि चित्र में महात्मा ने दे 11 दिया। दिनों में हमने 11 लाख जप किया। चित्र को लेकर के सेठ हनुमान जी घर मंदिर आए, और जो शक्तियां रोज सुबह प्रणाम सो गई थी, करें। वो फिर जगा दी। बिटिया मानकर, राधा रानी हमारी अब बिटिया और है, गुरुजी की यही कृपा मानकर हो गई, प्रणाम उन्हें करें। और चीजें सोने बहुत जावे अच्छी दे दी। तो पूरी बात और किशोरी जी कृपा को कर बता दी, देवे जन कल्याण और के लिए। ऐसो हाथ उठा तो के गुरुजी भी कहें, हमारे अच्छा बहुत बिटिया खुश हैं। खुश रहो, अब तुम भी सो जाओ हम भी सो रहे। जो भी रोज का यही क्रम था। धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। अब कोई त्योहार आवे तो तुरंत मंदिर चढ़ जावे। बरसाने में मंदिर पे जा करके किशोरी जी के दर्शन करके सेठ जी ऐसे हाथ उठा के कहवे, बिटिया जुग जुग जियो, खुश रहो। और बिटिया कह के आशीर्वाद देकर वापस आ जावे, क्योंकि अब किशोरी जी को बेटी मानने लगे। बिटिया मानकर आशीर्वाद, बिटिया खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो। घर आ गए। धीरे धीरे समय बीत। साधु जी, एक दिन साधु जी एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारिणी धाम
की, बालाजी महाराज की। घर आई, सन्यासी ये बरसाने से बाबा मंदिर की। से लौटे थोड़ा खुश थे सेठ जी। सुनो, क्यों? एक 3 बात- बहू बेटे हैं घर पर, अनेक प्रश्नों की सुख सुविधा है पूरी, जानकारियां। संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। प्रतिदिन हमने सुविचार- कृष्ण कृपा से जीवन पथ प्रतिदिन पर, के लिए हमने कैमरा वालों को कह दिया, कृष्ण कृपा हमारे से चेलों तक जीवन सही पथ जानकारी पर नहीं पहुंच पाती आती है। नहीं प्रतिदिन कोई डालना बाधा। शुरू कर दी। मैं बहुत बड़भागी हूँ पिता, और क्योंकि कथाएं जहाँ मेरी हुआ करें, बेटी नहीं आ पाते हो, राधा। घर बैठ करके सुन लिया करें। मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूँ उसी में जिसकी बेटी नई-नई राधा हो। कथाएं, भला वो भाग्यशाली नए-नए क्यों नहीं हो विचार, सकता? तो हम बहुत भाग्यशाली अद्भुत- हैं, अद्भुत हमारी बातें बेटी राधा है। कोई हम भी मिले तो बता कहे, "आओ देते सेठ हैं, जी, आनंद सूचना है।" भी दे हाँ, देते हैं, सब आनंद ताकि है। आपको अरे सूचना राधा भी रानी मिलती का है। पिता बस आनंद में नहीं रह यही सकता तो बात कैसे रह बताने सकता? के लिए हमारी हमें तुम्हें बिटिया का बुलाना नाम था। राधा हमें है। ये राधा मजेदार बात बतानी थी कि गुरु और चेला घर पर त्योहार दोनों आवे, चीजें। आनंद होवे, उत्सव आवे, आनंद होवे। तो आज से जो भी जानकारी लेना, वो सही जानकारी बागेश्वर धाम चूड़ी YouTube पहनाने चैनल वाली की मांगी। मनहारिनी घर आई। अरे हाँ, ये भूल गए एक बात। सेठ जी, आप बागेश्वर धाम का WhatsApp अकाउंट बन गया है। हाँ पहना दो, जाओ घर। अब आप घर गए, हाय जय मनहारिनी सिया राम चूड़ी जैसे पहनाने लिखेंगे वाली तो घर लिस्ट गई। आ जाएगी। गुरु जी के तीनों बारे में बहुएं जानना, घूंघट दरबार के डाल बारे कर। में जानना, पदयात्रा के बारे में जानना, चूड़ी कथा के पहनाने बारे में जानना, पुराने अन्नपूर्णा के जमाने बारे में में जानना, क्या चूड़ी जानना पहनाने आपको वाली घर घर उसी WhatsApp पे जिस पे क्लिक करोगे उसी का जवाब WhatsApp पे मिलेगा। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। श्री किशोरी जी ने सोचा, भाभियों ने तो चूड़ी पहन ली, हम भी तो पिताजी नंबर की पे। बेटी हैं, हम उसी क्यों नंबर ना पे। पहन ले? तो क्या चीज बरसाने वाली ने कृपा की, तो नंबर है भेष बनाया, 81 घूंघट लंबा डाला। जब तीनों बहुएं चली 20 गई, मनहारिनी अपनी 59 जिस पात्र में 23 चूड़ी लेकर आई थी वो बांध ही रही थी 7 पोटली में। 1 तब तक किशोरी जू घूंघट डालकर पहुंच गई, 8 अपना हाथ 1 बढ़ाकर बोली, हमको भी 2 चूड़ी 0 पहना दो। 5 मनहारिनी को 9 लगा, 2 चूड़ी पहनाने वाली को 7 लगा 1 कोई रिश्तेदार नहीं है, हिंदी में आई सुनिए। होगी घर पे, तो पहना दी चूड़ी। जैसे चूड़ी 81 पहनाई, ऐसे हाथ 20 आज तक देखे नहीं, 59 जैसे ही हाथ पकड़ा 23 चूड़ी पहनाई, 71 मनहारिनी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। पता नहीं और कोई अच्छे हिंदी घराने सुनिए। की है, ये कोई अच्छे घराने 8 की बहू है, 1 लगता है सेठ जी के घर में बड़े अच्छे घराने से 2 रिश्तेदार भी आई, 0 पर पूछा नहीं कुछ। चूड़ी पहना 5 9 और चूड़ी पहना कर 2 3 मनहारिनी दुकान पर आई। 7 सेठ जी रुपया दो। सेठ जी ने 3 बहुओं के इसी हिसाब में से 60 रुपया निकाल कर दिया। उसका नाम क्या है? बिल्कुल सत्य बात उसका बता। जो अभी हमने बोला उसका नाम मनहारिनी परेशान हुई, बात नहीं, सब बहुत सही कम है। है। बात ये सेट 6 कर रुपया लेना क्षमा है, करना, इसमें वो बात सस्ता सब आएगा जमाना, तो 6 लेना। रुपया निकाल जय कर दे सिया दिया। राम। मनहारिनी बोली, जय बागेश्वर 6 धाम नहीं या 8 8 आई 8 क्यों? 4 लोगों ने उसमें चूड़ी पूरी पहनी, लिस्ट आ जाएगी अपने आप। 4 के हिसाब से 8 उसी पर आप सर्च सेठ जी करोगे बोले, तो पागल हो क्या? बागेश्वर धाम सरकार वही 3 है। WhatsApp 4 लोगों ने कैसे चैनल चूड़ी भी पहनी? आपको बोले मिल वो जाएगा। हमें नहीं पता, कोई लाल लाल घूंघट डालकर बड़ा सभी कौलांग जानकारी कनक अब था, आपको बड़े घर बैठे सुंदर सुंदर WhatsApp हाथ पर थे मिलेगी। उसके। देखने में तो दरबार हमें कब दिखाई लगना, नहीं कहाँ पड़ा, लगना, पर कैसे बड़ी लगना, अद्भुत गुरुजी छवि कहाँ बनी है, हुई, अभी बड़ी वर्तमान में चंदन कहाँ की है, सुगंध आ रही थी। गुरुजी जब कैसे वो मिलेंगे, बैठी थी, अब ऐसी पदयात्रा बड़ी कब है, प्यारी कोई आगामी छोटी कथा छोटे कहाँ है, नंबर की अन्नपूर्णा बहू होगी कैसी तुम्हारी, चल रही, भंडारा सेठ जी कब है, हमारे कन्या विवाह बेटे कब है, वो ही बता देगा 15 फरवरी 2026 में जब है। बेटे ही 3 है, और इस बार रिश्तेदार नहीं 300 होगी। बेटियों का दादा, विवाह कोई है। रिश्तेदार नहीं। मनहारिनी बोली, सेठ जी मैं झूठ काहे कितनी को बोलूं? बेटियों का? इतने साल से तुमसे जुड़ी हूं, काहे को झूठ बोलूंगी? यही सेठ जी सूचना बोले, देने के बाबरी, लिए तू हमें 2 बुलाना रुपया था, के ये चक्कर बातें में बतानी झूठ थी। बोल रही कुछ है। बीच में मजेदार आनंद आ सेठ जी, गया। रुपया देना हो ओ, तो दो। अब आज हम सामूहिक अर्जी लगा देते, तुम लोग भी भूखे हो, जाना भी है, प्रणाम भी करना है, आशीर्वाद भी सबको हमें बांटना है। तो अब हम बैठ गए, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। सोचने लगे जो बाहर हैं सामूहिक अर्जी लगा के भोजन पाने चले जाएं, कौन है? क्योंकि अंदर हॉल में ही हमें कम से कम 3 घंटा मिलने में लगना है। जब हॉल फ्री हो जाएगा तो आप लोगों को फिर बुलाएंगे। अगली बार क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 दिन की, तो ये बता देंगे कि आपका नंबर कौन से दिन आएगा। उसने कितने लोगों को चूड़ी पहनाई
नहीं। तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिताजी हम सही है। में पहनी और पद यात्रा में तो आ ही रहे हो, सेठ जी बोला अपने तो मित्र चार का रिश्तेदार बता रही थी। सबको हमारा निमंत्रण दे रही है पद यात्रा का। उल्लू बना रही थी, अब हम पागल बना रही आप थी। लोगों को पद पैसा यात्रा लेने को के हमें भी चक्कर तुम में लोग झूठ वहीं से बोल मनी रही मन थी। में प्रार्थना अब हम करके समझ गए। आशीर्वाद दो जाओ, कि जाओ, हमारी जाओ, पद सो यात्रा जाओ। सफल हो गई, रात हो गई है। क्योंकि हमारे सोई साथ थी, ऐसा तो प्रणाम कोई अब किया। है नहीं है। और सेठ जी ने कहा, जितने भाड़ में जुड़े जाने थे को हमने रुपया दिया ही मेन नहीं। लोग किसी ने बेई तो चले झूठ गए, बोल रही। अपनी ने भगा दो, चले क्या और करे, जैसे छतरी ही बार के सोए, भगा दे। अब बच्चे राम सोए जी ऐसे अकेले, अब तो तुम ही आंख सब लगी हो, है। हनुमान जी जैसे हैं। ही आंख और लगी, बस अब ये पद यात्रा चूंकि पहले बड़े श्री लोग जुड़े किशोरी रहते थे जो तो वो 3 सपने काम में लगा के पैसा खर्च करके संभाल देते थे, अब अपनी सबको करना है। मुख सब लोग लटका लगे हुआ, हैं, ऐसा नहीं सब चेले लगे चेहरा हैं। लटकाए तो श्री अपन किशोरी सबको उस जो पद खड़ी यात्रा में थी। लगना है, जुटना है। सपने में और ही सेठ जी ने अस्पताल के हाथ लिए जोड़कर कहा, बेटी उनके क्या बात जोड़ते जाना, आज बड़ी उदास नगद वाली भी चलेंगी, मन तुम्हारा मुख मलिन है, क्या जोड़ते बात है? जाना। सोई नहीं, और कोई गड़बड़ी है। पद यात्रा तब हो गई, श्री किशोरी अस्पताल हो गया और चैट बोट हो गया, हेलो सब हो गया, VIP हो गया, दरबार वाला भी हो गया, टाइम टेबल भी हो गया, सब बातें हो गई। बस इसी बातों के लिए बुलाया था, आपने बेटी और तो कोई बना काम लिया, नहीं, सब आनंद है। पाकिस्तानी ने बात गुरु और चेलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। चूड़ी अच्छा पहन नहीं कर जी लगा रहे, ली, दोनों मैं हाथों की जानू मुट्ठी घर बांधो। को। तो चेलो सत्यनारायण की मैंने कथा पिता का सुनोगे, घर समझ के चूड़ी पहनी। आनंद आएगा ना। आप मन अरे हारे एक काम कर सकते मोल हैं। ना चुकायो हो। आज जो लोग मिल जाएं ये आपने चले जाएं, तो मनहारनी जो के बाहर रुपया वाले नहीं हैं चुकाए। हम दीन अभी अगला कौन सा बहु महीना है, किंतु बेटी याद नहीं रही। पिताजी, नवंबर में ही एक बहुएं सत्यनारायण तो का याद था। रही, पर बेटी याद नहीं। नहीं कैसी किशोरी पद यात्रा की बात करें क्या? नींद खुल गई। अच्छा पद यात्रा की बात थक जाएंगे ना हम। राधा रानी जी का लगा, अब थोड़ा आराम भी तो करना है, बुढ़ापे का शरीर है। उठक बैठक करने। तुम बहन जी जब से खड़ी हो कुर्सी ले लो, आज कोई मनहार पट्टा बांधे माथे कुर्सी ले लो, कुर्सी अरे ओ उन्हें कुर्सी दे मनहारनी, दे। चाय मिल गई चेलो, मनहारनी इतनी रात को दरवाजा हैं? खोल दी। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। नहीं मिली क्या बात है? भैया पीछे चाय भेजो, क्यों आए? अब हम अंदर पियेंगे, वहीं पर चीलों को आप आशीर्वाद क्यों आते हैं। आपकी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, क्या बात है? आप कल रुपया देते थे, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हमने भला बुरा कह दिया। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आप कल परसों हे कलयुग के राजा, रात को आपकी जय हो, आपकी आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, चरणों में गिर। हे बागेश्वर बालाजी, अरे चरण छोड़ो, ये क्या कर हे रहे हो? सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। तोरे से परंतु बड़ हमारी कोई नहीं। अर्जी स्वीकार करो, कौन बड़ा हम पर अपनी महाराज कृपा करो, भागी है। आपकी जय हो।